Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sigapapalganj, and today I am going to start class 8 science chapter number cell structure and its function. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन किया था और हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है विच प्रोटेक्ट द सेल एंड डिमार्केट इट फ्रॉम अदर सेल्स। ये अदर सेल्स से सुरक्षा भी करता है। इट इज़ अ पोरस मेम्ब्रेन एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिसे हम पोरस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंदर यूज़फुल सब्सटेंस को ही आने देता है, यानी ये एक प्रकार का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है। दिस मीन्स दैट सेल मेम्ब्रेन अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू while restricting the absorption of other substances। तो सेल परमिएबल का मतलब हुआ कि सेल मेम्ब्रेन केवल सर्टेन सब्सटेंस को ही अलाउ करता है, जबकि अदर सब्सटेंस को रोक देता है। प्लांट सेल्स हैव एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर भी होता है सेल के आउटसाइड मेम्ब्रेन में, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट इज टफ एंड रिजिड गिविंग शेप टू प्लांट सेल। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना होता है और ये काफ़ी टफ और रिजिड होता है। सेल वॉल ही प्लांट सेल को शेप देने का काम करता है। एनिमल सेल लैक द सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म इज विस्कस जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। इट इज द साइट फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्स केमिकल रिएक्शंस। Present within the cytoplasm are several living membrane bound bodies that have definite shape and function is called cell organelles। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये सेल के ऐसे साइट पे पाए जाते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर रहकर कई लिविंग मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ बनाता है जिसका पर्टिकुलर शेप और फंक्शन होता है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल का नाम देते हैं। तो आइए सेल ऑर्गेनेल्स हम देखते हैं एनिमल सेल में। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वन बाय वन हम ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्या फंक्शन है उसको भी डिटेल में बताएंगे। सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स फाउंड विद इन द सेल आर डिस्कस्ड बिलो। पहला है गोल्गी अपैरेटस, जिसे हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड filled sac which are stacked together। It is responsible for packaging and transporting of fats and protein। It also helps in the formation of lysosome। गोल्गी बॉडी जो है वो कई सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और ये सैक्स जो होते हैं वो एक साथ खड़े रहते हैं।
गोल्गी बॉडी पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फैट और प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स स्टोर excess water, useful mineral, pigments and many other substances. Large vacuole are present in plant cell whereas they maintain the shape of plant cells. Smaller and more numerous vacuole are present in animal cells. वैक्यूल जो है एक फ्लूइड फील्ड स्पेस जो कि मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। वैक्यूल जो है, वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर होता है जिसमें मिनरल, पिगमेंट्स और कई ढेर सारे अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल जो है प्लांट सेल में उपस्थित होता है जबकि ये प्लांट सेल के शेप को मेंटेन रखता है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल सेल में छोटे छोटे ढेर सारे न्यूमरस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम कंटेन केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम दैट आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अ वैरायटी ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, इंट्रा इंटरनल इनसाइड, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल आउटसाइड। In times of emergency, lysosome burst and destroy the cell. Hence, they are also called suicide bag of the cell. लाइसोसोम में केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं, जो कि सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनमें ढेर सारे वैरायटी के इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स पाया जाता है। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। इमरजेंसी के समय लाइसोसोम क्या होते हैं, फट जाते हैं और सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का नाम दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले ऑर्गेनेल्स की। नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड चैनल्स and it is involved in the synthesis, storage and transport of cell products. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नेटवर्क होते हैं वे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, चैनल्स के रूप में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस में, स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे राइबोसोम। Ribosomes are small granular structure found scattered around in the cytoplasm. They are primary sites for protein synthesis. Ribosomes are sometimes found attached to the surface of endoplasmic reticulum. राइजोसोम बहुत छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ बिखरे होते हैं। राइबोसोम का जो प्राइमरी साइट है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। राइबोसोम कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव अटैच्ड राइबोसोम। वहीं दूसरी तरफ जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच नहीं होता है तब उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अगला बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर में हम इसे माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। These are also double membrane bound spherical rod shaped body. They act as a site of energy production and are therefore called the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है।
स्फेरिकल और रॉड शेप्ड बॉडी होती है। इसका जो मेन काम है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब बात करेंगे प्लास्टिड की। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स which are present only in plant cells. They are spherical or ovoid in shape and bear certain pigments that have a specific role to play in the functioning of the plant. Depending on the pigment colors, plastids are of three kinds: chloroplast, chromoplast and leucoplast. प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका भी शेप जो है वो स्फेरिकल और ओवॉइड का होता है। इसमें भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। कलर पिगमेंट के बेस पर प्लास्टिड्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। Chloroplast contain the green pigment chlorophyll which helps plants in making food. Chloroplast green pigment होता है जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो कि प्लांट को फूड बनाने में मदद करते हैं। Chromoplast contain non-green pigment that give color to flower and fruits. Chromoplast जो होता है वो नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फ्लावर और फ्रूट को कलर देने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये फूड को स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में। अगला बात करेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। सेंट्रोसोम इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन को रेगुलेट करने में और उसे इनिशिएट करने में भी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इस चैप्टर में आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।